बड़ी खबर शिमला से। बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा का ब्रांड प्राला फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के उद्घाटन पर एक बयान सामने आया है। जनता को गुमराह कर रही है सीएम सुक्खू। वर्ल्ड बैंक से फंडेड है प्रोजेक्ट। बलवीर वर्मा ने कहा जयराम सरकार में ही हो गया था सारा कार्य। बलवीर वर्मा का बयान। केंद्र सरकार की मेहरबानी से मिला के प्राला फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगाते नजर आए हैं सुक्खू सरकार पर। सब जानते हैं कि 16-17 में इसमें 1056 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से अप्रूव्ड हुआ था, जिसमें एचपीएमसी को, एपीएमसी को, हॉर्टिकल्चर को और नॉन यूनिवर्सिटी को, सबको इसमें से पैसा गया था। और जो पैसा सब जगह गया, जो एचपीएमसी को प्राला में उन्होंने उस पैसे से 101 करोड़ से फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट प्राला में बनाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने बहुत ही तीव्रता से उस फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया है। और हमारी सरकार में सारा पैसा खर्च हुआ है और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन होना था, हमारी सरकार में ही बनकर तैयार हो गया था। पर पानी की कमी की वजह से और कुछ साइड डेवलपमेंट की वजह से वो उद्घाटन नहीं हुआ था। बाकी जो वहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का इंडस्ट्री जो पूरी कंप्लीट थी, वो हमारे कार्यकाल में ही कंप्लीट हो गई थी। और उसमें जो सेब एचपीएमसी हिमफेड लेता है, वो सेब सारा वहां जूस के लिए जा रहा है। आप तो देखिए, बीजेपी विधायक ने बड़ा आरोप सुक्खू सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि श्रेय लेने का ये प्रयास किया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक से फंडेड ये प्रोजेक्ट है। जयराम सरकार में कार्य पूरा हो गया था, केंद्र से मदद मिली है। बलवीर वर्मा का कांग्रेस सरकार पर ये बड़ा प्रहार सामने आया है। देखना ये होगा कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मेहरबानी से मिला के फूड प्रोसेसिंग प्लांट। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कहा गया कि श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से फंडेड ये प्रोजेक्ट है और जयराम सरकार की तरफ से ही इसमें सारा कार्य पूरा कर लिया गया था। केंद्र सरकार की मेहरबानी से ही यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा के और सुक्खू सरकार इस पूरे मामले में श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। बीजेपी विधायक की तरफ से देखिए बड़ा बयान दिया गया। बलवीर वर्मा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से फंडेड ये प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की मेहरबानी से हिमाचल को प्रोजेक्ट मिला है। जयराम सरकार में इसका सारा कार्य पूरा हो गया था, कांग्रेस केवल श्रेय लेने का कार्य कर रही है। अब देखना होगा कि बलवीर वर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगा दिए गए हैं। कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से फंडेड ये प्रोजेक्ट मिला है, केंद्र सरकार की मेहरबानी से प्रोजेक्ट मिला है। जयराम सरकार में कार्य पूरा हो गया था और सुक्खू सरकार केवल इस मामले में क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। जनता को गुमराह किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने के लिए और प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए। सुक्खू सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है। वर्ल्ड बैंक से फंडेड है ये प्रोजेक्ट। बलवीर वर्मा का ये गंभीर आरोप है। देखना ये होगा कि बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा के इस आरोप पर आखिर कांग्रेस की तरफ से, सुक्खू सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। हाल ही में देखिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप सब जानते हैं कि 16-17 में इसमें 1056 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से अप्रूव्ड हुआ था, जिसमें एचपीएमसी को, एपीएमसी को, हॉर्टिकल्चर को और नॉन यूनिवर्सिटी को, सबको इसमें से पैसा गया था। और जो पैसा सब जगह गया, जो एचपीएमसी को प्राला में उन्होंने उस पैसे से 101 करोड़ से फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट प्राला में बनाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने बहुत ही। कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा इस वक्त हमारे साथ
जुड़े हैं। जी कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कहा यह गया है कि फूड प्रोसेसिंग ये जो प्लांट है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडेड है, केंद्र सरकार की मेहरबानी है, जयराम सरकार में सारा कार्य पूरा हो गया था, कांग्रेस केवल श्रेय ले रखी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, बड़े दुख की बात है ये, है ना, बड़े शर्म की बात है इन लोगों के लिए। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतने बड़े बड़े झूठ बोलने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये अलग तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मुझे इनके लिए बहुत दुख है। अब सुन लीजिए आप, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता को भी, और जो ये बयान देने वाले लोग हैं उनको भी चैलेंज कर रहा हूँ। आज के लगा लीजिए, पता कर लीजिए, ये 1134 करोड़ का जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, राजा साहब वीरभद्र सिंह की जब सरकार थी, है ना, उस वक्त दिव्या स्टोक्स से हमारे बागवानी मिनिस्टर हुआ करती थी ठियोग हल्के से, है ना, ये उनकी देन है। उस वक्त 1134 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोजेक्ट आया था, उसके तहत ही 90 करोड़ से ऊपर की राशि से हमारा जो पराला में प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार हुआ। और इनके पूरे 5 साल में ये राजा साहब के समय काम भी शुरू हो चुका था, जमीन भी देख ली गई थी, सब कुछ हो चुका था राजा साहब के समय में ही, और इन्होंने 5 साल तक काम भी कंप्लीट नहीं करवा पाए। फिर हमारी सरकार आई और दोबारा फिर हमने इसको युद्ध स्तर पे करवाया और काम भी शुरू किया, और आज हमारा वहाँ पे पराला में प्रोसेसिंग प्लांट हुई, हमारा जो काम है सेब का जो वहाँ प्रोसेसिंग होना है वो भी हमने शुरू कर दिया है। तो ये जो लोग हैं, इनको तो जुमलेबाजों, इनका नेता ही जुमलेबाज है, ये उनकी आगे जो है ना, उनके ही आगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, तो देखना होगा कि आपकी इस बात पर वो क्या कहते हैं। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी करण जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो कहना ये है कि ये तो राजा साहब के समय हमने सारा कार्य पूरा कर लिया था, 5 साल बीजेपी ने लटकाए रखा, आज हम जनता को सौगात दे रहे हैं, तो ये अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की एक आदत है कि जब भी वो आते हैं तो भाजपा के कहे हुए कार्यों के ऊपर अपनी पट्टिकाएं लगाते हैं, शिलान्यास करते हैं और उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है और ये प्रथा पुरानी है, ये चली आई है। पर इसके अंदर जो पराला मंडी है, पराला मंडी का जो बहुत बड़ा योगदान है वो स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप विधानसभा के पटल पे जो मिनट्स बनते हैं उसको चेक करो तो 4 बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाया गया, नहीं तो कांग्रेस के नेता जो है वो मिलकर जो है उसका स्थानांतरण करने का प्रयास कर रहे थे, उसको यहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि पराला में ये मंडी बने। इसका एक और स्पॉट जो है वो निर्धारित कर दिया गया था, पर 3 सप्लीमेंट क्वेश्चन के बाद और उसके अंदर 3-3 घंटे की जो आपकी जो एक 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर, मतलब 3 बार के 3 सेगमेंट्स में जो डिबेट्स हुई है और 0 आवर्स हुए हैं, उसके अंदर जाके जब कमिटमेंट हुई तो उसके बाद जो है ये मंडी यहीं पे रही। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है और मेरे ख्याल से जो फार्मर्स का इशू है, फार्मर्स का इशू यही था कि ये मंडी यहाँ पे स्थापित हुई, जो कि नरेंद्र बरागटा जी ने समझा, और उनके बाद नरेंद्र बरागटा जी के पूरे स्वप्न के हिसाब से जो है इस मंडी को तैयार किया गया। अब जो है वो केवल मात्र रिबन काटने से वो मंडी किसकी है किसकी नहीं है, वो जनता की मंडी है। जवाब ये है कि जिसने पूरा का पूरा काम किया। आप बीच में टोकने की हमेशा आदत है आपको डिबेट में, आप 2 मिनट शांत रहिए। उसके बाद देखिए, आपको ये बता दें, देखिए आप 2 मिनट शांत रहिए जी। उसके बाद मैं आपको इसी के साथ कोरिलेट करूंगा कल ढली टनल का। ढलनी टनल जो है वो पूरा का पूरा 1 वर्ष के अंदर ऐतिहासिक गति के साथ वो प्रोजेक्ट बना। उस टनल का जो है 2020 में उसका जो है पूरा का पूरा एक ब्लू मैप तैयार हो गया। 21 में उसका टेंडरिंग होगी। सितंबर के महीने में जो है उसका निरीक्षण हुआ। उसके बाद जो है 1 महीने बाद उसका कार्य जो है, जो मार्च में उसका निरीक्षण हुआ, सितंबर में उसका शिलान्यास हुआ, और अब 3 बारी जो डेटे चेंज करने के बाद अब पट्टी का काटी है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया। अब 1 साल के अंदर आपको टनल बन के मिली है ऐतिहासिक, जो 100 साल से ऊपर नहीं, उसका भी श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी लेने का प्रयास कर रही है। तो केवल मात्र हमारा ये कहने का मतलब है कि जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी के, उसके रिबन काट के शिलान्यास करके श्रेय लेने का कार्य जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, जिसका हम खंडन करते हैं। जी कौशल मुंगटा जी, आप जवाब दीजिए। आप कह रहे थे राजा साहब का सपना था, राजा साहब ने पूरा किया क्या? इनका कहना है कि बरागटा जी के संघर्षों की वजह से है, कांग्रेस ने तो टांग अड़ाने की कोशिश की थी। देखिए, आरोप है करण नंदा का बड़ा। पूरा सेब बहुल क्षेत्र जानता है 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट कब आया था, जब वीरभद्र सिंह राजा साहब सरकार में मुख्यमंत्री थे। पहली बात, उसी के तहत मंडी बनी, उसी के तहत हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बना। क्वेश्चन लगाने से और हाउस के अंदर क्वेश्चन उठाने से मंडियां नहीं बनती। क्वेश्चन तो हर कोई लगाता है, अधिकार होता है, ये कर्तव्य होता है विधायकों का, सब लगाते हैं क्वेश्चन। अच्छी बात है जिन्होंने भी क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन लगाने से मंडियां नहीं बनती, पहली बात। दूसरी बात एक और है, ये जो यहाँ की बात पूछा इनसे प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में था, चले गए ये टनल के ऊपर, ठीक है। इस हिसाब से तो देश के अंदर सरकार एक ही रहनी चाहिए थी, क्योंकि पिछला काम जो छोड़ता अगला सरकार उसको पूरा करती है ना। लेकिन बात अभी प्रोसेसिंग प्लांट की हो रही थी।
जिसमें कि भाजपा का 1 रुपए का भी कहीं योगदान नहीं है, ढेले का भी कहीं योगदान नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करने इस पर आते हैं। यानी हम तो कांग्रेस के लोग हैं। एक बार इनके पूर्व इनके एक नेता है जुबल कोटखाई में, वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे जैसे नंदा जी कर रहे थे कि हमने बना रखी भाजपा ने। तो सीपीआईएम के विधायक है राकेश सिंह ठियो के, उन्होंने उनको जवाब दिया था और पूरी बाइट दी थी कि भाई शर्म कर लीजिए, विद्या स्टोक्स जी, रोहित ठाकुर जी, राजा साबिर बदर सिंह जी, और इनके योगदान को अपना मत बताइए, थोड़ी शर्म कर लीजिए, राजनीति करनी है उन चीजों की कीजिए जो आपने खुद किया है। जो आपने किया ही नहीं है तो उस पर मत बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ इस पर आरटीआई भी लगी है, इस पर मेरे लगातार हमारे जवाब भी है सरकार के। अगर आपको मालूम करना हो भाजपा के प्रवक्ता आरटीआई लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये जो 25 प्लांट है किसकी मदद से लगा है। मुझे इस पर राजनीति नहीं करनी। रही बात इनके और सवालों की, इनको सत्ता से बाहर करके हमारी प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि आपने 5 साल में क्या किया था। मुझे अधिक नहीं बोलना। आपको बहुत धन्यवाद। जो हमारी कांग्रेस सरकार की मेहनत थी उसी के बदौलत वो लगा है। बागवानों को बधाई, रोहित ठाकुर जी को, बागवानी मंत्री पूर्व हमारी विद्या स्टोक्स जी को, और हमारा सबका सपना पूरा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कर्ण नंदा जी, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस का किया धराक है और श्रेय देने का कार्य तो बीजेपी कर रखी है। अंतिम टिप्पणी आपकी। अंतिम टिप्पणी यही है कि ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि किसने क्या किया है। और मैं अभी तक कह रहा हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसका जो श्रेय है वो उसको देना चाहिए जी। और ये मंडी आज पराला में केवल मात्र स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के प्रयासों के कारण है। हाँ, बनाने के लिए अब जो बाहर से जो लोग आते हैं बनाने के लिए उनको टेंडर दिया जाता है, वो बनाते हैं। नेता का काम है उसको वहां पे लगाना, उसका प्रोजेक्ट बनाना और उसको वहां पे रखना और रख के खड़ा करना। काम करने के लिए तो टेंडर वाली कंपनियां ही करती है, वो तो टेंडर वाले ही करेंगे। तो केवल मात्र ये कहना है कि अगर काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि पॉलिटिकल लाइन से ऊपर सोचेंगे तभी एक क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ेगा। चलिए, कौशल मुंगटा जी बहुत शुक्रिया आपका, कर्ण नंदा जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी है। तो देखिए, बलवीर वर्मा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सुक्खू सरकार श्रेय लेने का प्रयास कर रखी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि वीरभद्र सरकार से ही हम लोगों ने जिन चीजों पर कार्य किया था आज उन्हीं चीजों के फीते काट रखेंगे और सरकार के प्रयास से ही प्रदेश में विकास हो रहा है। तो वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है।